हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है मेथड स्टडी, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के और भी वीडियो में डाल चुका हूं। सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सामने आपको एक डेफिनेशन लिखी दिख रही है इंग्लिश में और हिंदी में, जिसमें समझाया गया कि मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट क्यों बनाते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसमें क्या क्या करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हम जो यहाँ पर टॉपिक लिखा है इसका मतलब समझ जाते हैं, तो भी हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट क्यों बनाते हैं और इसकी क्यों जरूरत पड़े। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाने का पर्पज रहता है किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जो हमें आउटपुट मिलता है वह अधिक से अधिक मिले, जो हमारा वेस्टेज हो रहा है उसको कम से कम हम कर सकते हैं। यह पर्पज रहता है मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट को बनाने का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ड लिखे उनकी। सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल की, जो यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ है। मटेरियल का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो पूरा मूवमेंट है मटेरियल का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक चार्ट में। रिकॉर्ड करने का मतलब हम नोट करते हैं। जैसे कि हमारा मटेरियल सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, कहाँ रखते हैं? स्टोर में रखते हैं। स्टोर के बाद मटेरियल कहाँ जाता है? जो भी मटेरियल के पास, मटेरियल पर जो भी ऑपरेशन होना है जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो जो ऑपरेशन के लिए जाएगा मशीनों के ऊपर। तो हम देखते हैं स्टोर से मशीनों के पास गया तो कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी दूरी चला और कितना समय लगा, ये सब नोट करते हैं। फिर मशीन के ऊपर क्या होता है? कुछ ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन का टाइम, उन ऑपरेशन में कितना डिले करना पड़ा प्रोडक्ट को, वह सभी नोट करते हैं। इसके बाद इसका इंस्पेक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट बन जाता है उसका भी हम टाइम नोट करते हैं, और जो काम करने का तरीका है उसको भी हम उसको नोट करते हैं, उसको भी हम देखते हैं, जिससे पता चल सके या इससे ये देख सके हम कि टाइम को हम कितना बचा सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो भी है हमारे प्लांट की वो बढ़ सके। अब बात करते हैं फ्लो। फ्लो वर्ड यहाँ पर इसलिए लिया गया कि हम पूरा मटेरियल का फ्लो देख रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा रहा है, उसका क्या तरीका है, कितना समय लग रहा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? जो भी मेथड होती है हमारे काम करने का तरीका पूरा, उसको पूरा नोट करते हैं, इसलिए इसमें प्रोसेस वर्ड का यूज किया गया। चार्ट, जैसे मैंने बताया, एक चार्ट तैयार करते हैं जिसमें पूरी मटेरियल की गतिविधियों को, जो भी वहां काम पूरा प्रोडक्ट पे जो ऑपरेशन हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, मटेरियल कहीं डिले हो रहा है, स्टोर में रखने का तरीका, इस सब कुछ हम एक चार्ट में नोट करते हैं, जिसे रिकॉर्ड करना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है और क्यों बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको बनाने का तरीका क्या है और कौन कौन से स्टेप इसमें लिए जाते हैं, तो वही देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो चार्ट बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसलिए टेंशन न लें। इनकी सारे वर्डों को कोशिश करूंगा मैं सारे इंग्लिश में बताऊं, जिससे आप भी इसको सभी लोग बना सकें। पहला यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, जो भी हमारा चार्ट का सीरियल नंबर है उसको यहाँ पर लिखते हैं कि जितने नंबर का ये चार्ट है। फिर फ्रेंड्स जो सीट है पर्टिकुलर, इस सीट का यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? जो भी हमारा मटेरियल यूज कर रहे हो, कौन सा मटेरियल है, जैसे कि ये माइल्ड स्टील का है, कि एक प्लेट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइल्ड स्टील, या स्टील की हो सकती है या कोई अदर मटेरियल की हो सकती है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है। इसके बाद जो हमारी प्रोसेस है, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन का नाम लिखते हैं कि हमारी कौन सी, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने ड्रिलिंग होना और बोरिंग होना। अब मेथड कौन सी, जो भी हमारी प्रेजेंट मेथड चल रही है उसका हम नाम भी लिख सकते हैं। अब हम किस, जैसे क्या होता है कोई कंपनी में अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग शॉप के नाम दिए जाते हैं, तो जैसे हम क्या मशीन शॉप में काम कर रहे हैं तो हम उस शॉप का नाम लिख देंगे, जिससे अदर इंजीनियर पढ़ सके कि इसका काम क्या होगा। ऑपरेटर का यहाँ नाम लिखेंगे, जो भी इस चार्ट को प्रिपेयर कर रहा है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जिसने ऑर्डर दिया उसका नाम लिखेंगे और डेट लिख देंगे। ये नॉर्मल डाटा फिल करते हैं उस चार्ट में और बनाने का तरीका। इसके बाद यहाँ पर जो भी हम सिंबल वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी उसका प्रेजेंट टाइम है, वह सब कुछ नोट कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ऑपरेशन के लिए हम जिस सर्किल टाइप का है इस सिंबल को यूज करते हैं, कि अगर ऑपरेशन हो रहा है तो इस सिंबल को बना देंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर इस पे कोई ऑपरेशन हुआ है।
और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो इस तरह का हम एरो टाइप का बना देंगे, इससे पता चलेगा कि ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिर ये अगर हम इस तरह का रेक्टेंगुलर स्क्वायर बना देंगे, इसका मतलब होता है उसका इंस्पेक्शन हो चुका है। ये यहाँ पर इस तरह का अगर सिंबल बना हुआ डी टाइप का, तो समझ लेना कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ समय डिले हुआ है। इसके बाद अगर स्टोर में रखा गया है, स्टोर में तो क्या कैसा है, इस तरह का उल्टा ट्रायंगल बना देंगे तो उससे समझ जाना कि ये क्या स्टोर में रखा हुआ था, स्टोर से आया है। यहाँ पर इस तरह कोई समय जो भी प्रेजेंट समय है वो वही नोट करेंगे, और हमारा कितना समय लग सकता है ये नोट करते हैं, और कितना समय बचा है वो यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम पता कर सके हमारे कितना टाइम सेव कर सके। ठीक है, ऐसी जी हम इस समय टाइम सेव क्यों करते हैं, टाइम सेव का पर्पज रहता है जिससे हम टाइम ज्यादा से ज्यादा बचा सके, हम वेस्टेज जो भी टाइम हो रहा है उसको यूज कर सकें और हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। अब फ्रेंड्स एक मटेरियल है हमारे पास माइल्ड स्टील, उस पर जो भी ऑपरेशन हुए उनकी गतिविधियों को कैसे नोट किया जाता है मैं आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो जो काम हुए, इसके बाद जो भी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वाई लिखेंगे, जैसे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वाई लिखेंगे, समय कितना लग रहा है वाई लिखेंगे, और जो हमारे सिंबल थे जिनसे हमें पूरी जो भी प्रोसेस हो रही है उसको किस किस सिंबल से क्या क्या काम हुए उनको दर्शाएंगे, और यहाँ पर कोई भी रिमार्क है उसको लिख देंगे। सबसे पहले हमने देखा तो हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, एक माइल्ड स्टील की प्लेट है। कहाँ रखी, सबसे पहले कहाँ रखी हुई, स्टोर में रखी हुई। स्टोर का हमने सिंबल के सामने हमने क्या किया, एक डॉट बना दिया, जिसका मतलब है कहाँ पर रखी हुई, स्टोर में रखी है। इसके बाद यह क्या होगी, स्टोर से कहाँ जाएगी, इंस्पेक्शन के लिए आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो हमने कहाँ निशान लगा दिया, दिख रहा होगा आपको, हमने कहाँ निशान लगाया, ये एरो वाले पे लगाया। एरो का मतलब है यहाँ पर निशान लगाया कि इस पे अगर निशान लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि स्टोर से ट्रांसफर हो रही है आगे ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की वो हमने यहाँ पर नोट कर ली कि 25 मीटर ट्रेवल की, स्टोर से कहाँ पर जो भी हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। इसके बाद इस पे क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कौन सा हुआ, मार्किंग हुई, पंचिंग हुई, जो कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो डॉट दिख रहा है इससे दर्शा दिया कि यहाँ पर, इसको हम देखेंगे समझ जाएंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, मार्किंग और पंचिंग। इसके बाद फिर से ट्रांसफर ले गए, कहाँ ले गए, कहाँ पर ले गए, ड्रिलिंग मशीन तक। तो ये एरो दिख रहा होगा सामने आपको, ये देखो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, मतलब ड्रिलिंग मशीन तक, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद ड्रिलिंग मशीन पे क्या हुआ, उसको क्या किया, फिट कर दिया। तो हमने क्या किया, मतलब फिट किया, मतलब ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो ऑपरेशन हुआ उसका निशान यहाँ पर लगा दिया, जो कि कौन सा ऑपरेशन हुआ, ड्रिलिंग मशीन में जो भी ड्रिलिंग हुआ। इसके बाद वो फिर से कहाँ गया, जो दिख रहा है उसको क्या करने की है, जैसे मैंने 6 नंबर बताया हुआ है, वहां पर कुछ डिले करना है, मतलब कुछ वेट कर रहा है जिससे कि क्या दूसरा ऑपरेशन हो रहा है या फिर कुछ अदर काम हो सकता है। मशीन भी खराब हो सकती है, मशीन बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब है वहां पर कुछ समय डिले किया उसने। ठीक है, डिले किया मतलब ये डी वाले पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक निशान लगा दिया, उसका मतलब है डिले हुआ। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट की बात। डिले हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन किया, मैंने क्या किया, ड्रिलिंग की, जो कि यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, फिर क्या किया, ड्रिलिंग मशीन से उसको निकाला, मतलब वो भी एक ऑपरेशन है, कसना और ड्रिलिंग करना और उसको फिर वहां से निकालना, वो भी किस में आता है, ऑपरेशन में आता है। तो जो ऑपरेशन वाला सिंबल दिख रहा है उसके सामने हमने क्या कर दिया, दोनों पॉइंट लगा दिए कि उसका ऑपरेशन हो गया। इसके बाद फिर से क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एरो के सामने एक डॉट लगा दिया, मतलब ट्रांसफर हुआ। ठीक है, बोरिंग मशीन पर ले गए, कहाँ पर ले गए, बोरिंग, क्योंकि ड्रिलिंग करना और बोरिंग करना। उसके बाद क्या हुआ, उस बोरिंग मशीन पर क्या किया, फिर से फिट किया, किसको, प्रोडक्ट को। तो जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा ऑपरेशन हुआ, उस पर ड्रिलिंग मशीन ने फिट कर दी। फिट करना भी हमने कहा ऑपरेशन होता है। इसके बाद क्या, टूल कसने में और उसको चेंज करने में, क्योंकि इससे पहले ड्रिलिंग कर रहे थे, बोरिंग करना तो टूल वगैरह चेंज किया, उसमें कुछ डिले करना पड़ा प्रोडक्ट को, तो हमने डी के सामने क्या है, पॉइंट लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या किया, बोरिंग के लिए ले गए, मतलब ऑपरेशन के लिए कसा था मैंने, उसको डिले करने के बाद टूल चेंज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो भी हम बोरिंग कर रहे हैं उसके बाद बोरिंग ऑपरेशन करेंगे, जो कि हमने ऑपरेशन का सिंबल सामने डॉट लगा दिया। इसके बाद फिर से उसको निकालना, जब निकालेंगे तो भी ऑपरेशन में आता है, तो वो भी हमने कहा इस पॉइंट के सामने हमने क्या, एक पॉइंट लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ जब हमारे प्रोडक्ट का ऑपरेशन होगा उसके बाद हम कहाँ लेगा उसको, इंस्पेक्शन के लिए। जो यहाँ पर देखो ना, वहीं पर हमने क्या किया, उसको इंस्पेक्शन किया, मतलब जो भी हमने स्पेसिफिकेशन दी उसके अकॉर्डिंग उस पर ऑपरेशन हुए या नहीं। तो हमने क्या किया, ये जो आपको हमारा स्क्वायर बना दिख रहा है, इसके सामने वाली टेबल में हमने क्या किया, जो इंस्पेक्शन किया उसको हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। उसके बाद वो फिर से ट्रांसफर हुआ, कहाँ, जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, कहाँ ले गया, स्टोर में, स्टोर के लिए लिया, स्टोर के लिए लिया तो हमने यहाँ से यहाँ तक किया, ट्रांसफर किया।
फिर से उसने क्या किया 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, जो कि स्टोर था। ठीक है, स्टोर का ट्रांसफर करने के बाद उसको कहाँ कर दिया, स्टोर में फिर से स्टोर कर दिया, जो कि यहाँ पर दिख रहा हो। अब इसके बाद जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं, जो भी कंप्लीट स्टोर में फिर से पहुंच जाता है, तो उसकी गतिविधि हमने इसमें नोट करी। कैसे नोट करी मैं समझा चुका। यहाँ पर मैंने क्या किया, टाइम जितना जिस ऑपरेशन में, जैसे कि यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन पर कसने में कितना टाइम लगा, बोरिंग मशीन तक ले जाने में कितना समय लगा, फिर से स्टोर में ले जाने में कितना समय, ये सारा यहाँ पर क्या किया, डिस्टेंस यहाँ पर नोट कर लिए। यहाँ पर देख रहे हैं 61 मीटर क्या है, पूरी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। और हमें क्या करना है, यहाँ पर इस जो समय लगेगा उसको भी यहाँ पर नोट करना है। जैसे ट्रेवल करने में कितना समय लगा, ऑपरेशन में कितना समय लगा, ये सारा यहाँ पर जो टाइम लग रहा है यहाँ पर नोट करेंगे, उसको भी टोटल में यहाँ पर दिखाएंगे। जो ऑपरेशन है वह कितने ऑपरेशन हुए, किसमें एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने में हुआ। जैसे कि ऑपरेशन 7 बार हुआ, और ट्रांसफर 4 बार करना पड़ा, और डिले 2 बार करना पड़ा, और जो हमारा इंस्पेक्शन 1 बार करना पड़ा, और स्टोर 2 बार करना पड़ा। इसमें कुछ ऐसे ऑपरेशन है, ट्रांसफर है, कि कुछ समय है जिनमें कुछ ना कुछ, जैसे डिले वाला समय है, तो ये इस समय को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं, इस समय को सेव कर सकते हैं। याद रखना है, ठीक है, जो भी खाली दिख रहा है ऐसे डिस्टेंस तो यहाँ पर भरी हुई है, हमें समय भी नोट करना है। और कुछ और प्रॉब्लम है जिसमें हम रिमार्क कर सकते हैं कि यहाँ पर समय बचा सकते हैं, या कुछ और हम प्रोसेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम रिमार्क में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का चार्ट हमारे पास कई बार न्यूमेरिकल टाइप का आ जाता है। कोई एक हमारे पास दे दिया जाएगा कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, उसमें हमें क्या क्या ये ऑपरेशन करना, तो कैसे होगा। तो इसी तरह का आपको सेम बना देना है और समझा देना है कि किस तरह, सिर्फ अपने तरीके से ही बना सकते हैं। सिर्फ हमें ये गतिविधियां यहाँ पर दिखाना है, जो जो हम गतिविधियां करेंगे, जैसे ऑपरेशन है, ट्रांसफर करना है, डिले होना है, ठीक है, और जो हमारा इंस्पेक्शन होना है, स्टोर होना है, ये सभी का क्या करना है, यहाँ पर डॉट डॉट से दिखा देना, उसको कलरफुल अच्छे करके बना देना। तो फ्रेंड्स, समझ में आया होगा कि मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।